मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया। संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देकर एकता और अखंडता को मजबूत किया। इस वर्ष हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा सचिवालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी ने उनके नेतृत्व में भारत का पवित्र संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि आज हम सब के लिए गर्व का विषय है। देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को नमन कर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, यह हमारे पवित्र संविधान का एक कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। व्यक्ति की सुरक्षा करना यह संविधान ने सुनिश्चित किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की रचना की है, बनाया है, उनकी जो पूरी टीम है, संविधान सभा की पूरी टीम, जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनके कारण पवित्र संविधान की रचना हुई। सीएम ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत का संविधान सुरक्षित है और भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है। वहीं भारत की न्यायपालिका भी सुरक्षित है और भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है, भारत का उपराष्ट्रपति का भी सम्मान है, तो भारत की संसद का सम्मान है और भारत की संसद के अध्यक्ष का भी सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित समागम में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर सिक्का, एक यादगार स्टैंप और एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में भारत सरकार एक साल तक चलने वाले कार्यक्रम मना रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विरासत पर लगी प्रदर्शनी भी देखी। इस मौके पर 350 बच्चों ने गुरु कीर्तन किया, तो वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रदर्शित करते हुए एक सैंड आर्ट शो भी दिखाया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन वे करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में थे। वे उस समय यही प्रार्थना कर रहे थे कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो और हम सभी की प्रार्थना पूरी हो। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर उन्हें सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान को रचा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर उन्हें सिरोपा भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती गुरुओं, संतों और महापुरुषों की रही है। प्रदेश सरकार उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गुरुओं ने पूरी मानवता को राह दिखाई है। इन पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी प्रदेश और देश की तरक्की में योगदान दें। इसी के चलते ही समागम और दूसरे कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने महान बलिदान देकर धर्म की रक्षा के साथ साथ मानवता, सहिष्णुता और स्वतंत्रता का बड़ा संदेश दिया था। ये विचार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल असीम घोष के साथ समागम स्थल पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और संघर्ष पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका। कांग्रेस के समय में क्या था, वो उनको झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में गीता महोत्सव को बड़े स्तर पर मनाए जाने का मार्गदर्शन दिया था। इस पर चलते हुए ही ये महोत्सव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। आज दुनिया के अनेक देशों तक गीता का संदेश फैल रहा है। अब तक 6 देशों में ये महोत्सव मनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते ही हरियाणा के 1739 लोग पाकिस्तान में करतारपुर साहिब के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।